सेनेट का इजलास हुआ और उस इजलास में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जानिब से हुकूमत को एक गारंटी ऑफ़र की जा रही है और उनसे ये कहा जा रहा है कि आप इमरान खान के साथ मामलात अपने ठीक करें तो हम हुकूमत गिराने की किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे, यानी आपकी हुकूमत नहीं गिराएंगे। बल्कि वाज़ेह अंदाज़ में ये कह दिया गया कि भले फॉर्म 47 की हुकूमत है, इसके कतई नज़र हम हुकूमत गिराने की किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे। यानी कि सीधी सीधी एक गारंटी दी जा रही है कि इमरान खान को जेल से अगर आप बाहर निकालते हैं तो हम आपकी हुकूमत चलने देंगे। इसका आसान और सादा लफ्ज़ यही है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि किसी स्टेज पे अर्ली इलेक्शन के हवाले से निगोशिएशन हो, बातचीत हो, लेकिन फ़ौरी तौर पे इस निज़ाम को चलने देंगे, इस हुकूमत को चलने देंगे, इस किस्म की सेंस पाई जा रही है जो आज बराह रास्त कहा गया। और फिर इसके जवाब में हुकूमत की जानिब से कहा गया कि कैसे बातचीत आगे बढ़ाएं, कैसे करें। एक शख्स जो है यानी इमरान खान नाम लिए बगैर कहा गया कि वो अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हट रहा, किसी की बात सुन नहीं रहा। तो इस तरह की सिचुएशन है जहाँ पे हुकूमत भी कहीं ना कहीं चाहती है कि इमरान खान अगर लचक दिखाएं तो हम अपने बहुत सारे मामलात को दुरुस्त कर सकते हैं, क्योंकि इस सारी सिचुएशन में ऐसा नहीं है कि मुश्किल टाइम सिर्फ इमरान खान और उनके हामियों पर या पीटीआई के ऊपर है। इवन गवर्नमेंट भी कभी कभी वो हीट जो है वो फेस करती है कि हम किस सिचुएशन में फंसे हुए हैं कि कुछ भी हो जाए, मलबा हमारे ऊपर गिर रहा है, कुछ भी हो, कोई करे, जो भी हो रहा है उसका अल्टीमेट निशाना जो है वो भुगतना जो है वो हमें पड़ेगा, नज़ला जो है वो हम पे गिर रहा है। तो इसलिए उन्हें भी इस बात का कहीं ना कहीं इदराक है, वो भी चाहते होंगे कि चीज़ों को थोड़ा स्ट्रीमलाइन किया जाए। लेकिन इमरान खान के आगे जाके सबकी बस हो जाती है, फिर वो अपनी कंडीशंस के ऊपर चीज़ें मनवाना चाहते हैं जो कि हुकूमत चाहती है कि हमें वो काबिल कबूल नहीं है। क्योंकि इमरान खान जब स्टार्ट में कह देते हैं कि मैंडेट वापस करो, तो मैंडेट वापस करने का तो सीधा सीधा मतलब यह है कि इमरान खान इनकी जगह पावर में और ये सारे लोग इमरान खान की जगह पे। तो क्या ऐसा हुकूमत चाहेगी कि किसी स्टेज पे ऐसा आ जाए? मुश्किल लगता है। खैर, जो पीटीआई का कैंप है वहाँ पर अब ये सोच पाई जा रही है कि हम कम से कम अपना हाउस तो इन ऑर्डर करें ना। ये जो इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, एक कैंप उधर बना, एक कैंप इधर बना, ये उस पर तनकीद कर रहा है, ये उस पर तनकीद कर रहा है, तो ये बहुत हो गया। अब इस चीज़ों को थोड़ा काउंटर करना पड़ेगा अगर हमें अगले स्टेज की तरफ बढ़ना है। इन इख्तलाफात के साथ तो नहीं बढ़ सकते। तो इस बारे में पार्टी के अंदर भी बातचीत चल रही है, मुशावरत चल रही है। एंड आज मैंने देखा बैरिस्टर गौहर ने शेर अफजल मरवत को रिस्पॉन्ड किया उनकी ट्वीट के जवाब में, और उन्होंने कहा कि हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। हमें अंदाज़ा है कि आप इमरान खान से मुतालिक पॉजिटिव जज्बात का इजहार करते रहें, और अगर ये हकीकत है तो आइंदा आप ना इमरान खान की फ़ैमिली, ना उनकी अहलिया, ना उनकी बहनों के बारे में कोई एडवर्स कमेंट नहीं करेंगे, यानी कोई मनफी रिमार्क्स नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये भी उन्होंने आखिर में लिखा कि चाहे कुछ भी हो जाए आप नहीं करेंगे। तो बैरिस्टर गौहर जो हैं वो शेर अफजल मरवत के अब तक सबसे बड़े हामी रहे हैं। अब आगे उनकी भी बस हो गई है, वो भी कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए आप ये काम नहीं करेंगे। तो अब देखते हैं कि शेर अफजल मरवत इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। उनके लिए खामोश रह पाना बहुत मुश्किल लगता है। उन्हें एक हल्का सा स्पार्क चाहिए होता है, हल्का सा कोई कमेंट चाहिए होता है, फ़ौरन से वो ट्विटर के ऊपर आते हैं और कहते हैं कि मैंने अब तक बड़ा अपने आप को कंट्रोल रखा, लेकिन अब चूँकि ये कह दिया गया है अब मैं ये करूँगा, अब मैं वो करूँगा। और फिर वो टीवी टॉक शोज़ पर भागे भागे पहुँचते हैं और फिर वो जो उनके दिल में होता है, टीवी चैनल्स वालों को तो फिर आपको पता है कि ऐसा मिर्च मसाला चाहिए होता है, और वो फिर धड़ाधड़ बुलाते हैं कि हाँ शेर अफजल मरवत को रिमार्क्स दे, इसकी हेडलाइंस बने, फिर आगे से जवाब आए, उसकी अलग हेडलाइंस। तो ये नॉन स्टॉप सिलसिला शुरू हो जाता है। बहरहाल देखते हैं कि अब इस सारे मामले में ये किस तरह से इसको काउंटर करते हैं। कल इमरान खान से मुलाकात ना कराने का दिन है, कहने लगा था कराने का दिन है, लेकिन इतने टाइम से हो नहीं पा रही, तो हम ना कराने का दिन करते हैं, क्या पता हो जाए। तो वैसे हवाओं फिज़ाओं में ये बातें मैंने सुनी है कहीं कहीं कि शायद बैरिस्टर गौहर की कोई मुलाकात करा दी जाए। और अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट वगैरह एक बार फिर से सबमिट होनी है और भी कुछ चीज़ें हैं, तो ऐन मुमकिन है कि बैरिस्टर गौहर की मुलाकात करा दी जाए, लेकिन फिर भी मुश्किल लगता है। तो अब इस सारे मामले में जो एक लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। 6 लोगों के नाम है, उसमें बैरिस्टर गौहर भी हैं, सलमान करम राजा भी हैं, नईम पंजोता भी हैं गालबंद, और भी 6 लोग हैं टोटल जिनके नाम जारी किए गए हैं। तो कल ये फिर सारे पहुंचेंगे। अब इस सारे मामले में एक ख़बर और है कि अक़वाम मुत्तहिदा, अब ये एक अहम इदारा है, इसकी वर्थ जो है ना वो कभी कभार लगता है कि बहुत ही मीनिंगलेस है, कि इसमें जो मर्ज़ी को जाके कह दे, जो भी होता रहे, इसकी कुछ सुनता नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा के होते हुए देखें ना, ट्रंप ने अपना एक अलग से वो पीस ऑफ बोर्ड जो है वो बना लिया, बोर्ड ऑफ पीस बना लिया। तो अब अक़वाम मुत्तहिदा की वैल्यू तो है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है कि क्रूशल टाइम पे कोई इतना बड़ा डिसीजन वो करे और उसको मन वन कोई मान ले। बहरहाल फिर भी एफर्ट्स जारी हैं। तो ख़बर यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी
इंसानी हकूक़ से मुतालिक जो इदारे हैं उनमें एक अर्जेंट अपील फ़ाइल की गई है इंसानी हकूक़ के लॉयर्स की जानिब से, और बल्कि उन्होंने ख़ुद ट्वीट करके भी बताया कि इमरान खान की वेल बीइंग से मुतालिक या उनकी मेडिकल कंडीशन से मुतालिक हमने एक अर्जेंट अपील फ़ाइल की है। अब वो उसकी कब हेयरिंग होगी, वो नुमाइंदा खसूसी जो है मेरा ख़्याल कोई ख़ातून है वो जिन्होंने पहले भी एक बार अपना कोई बयान जारी किया था इमरान खान की कंडीशन से मुतालिक, तो क्या अब वो दोबारा इस चीज़ को टेकअप करके फिर से कोई इस तरह का बयान जारी करेंगे? लेकिन पहले भी हुआ था, उससे कोई फ़र्क तो पड़ा नहीं था। लेकिन एक चीज़ जो है वो रिकॉर्ड पे आ जाते हैं। तो अब देखते हैं कि ये इंसानी हकूक़ के जो लॉयर हैं ये किस तरह से इमरान खान का केस आगे प्रेजेंट करते हैं। जाते जाते खबर ये मैंने जो स्टार्ट में आपसे डिस्कस किया कि इमरान खान के वन डाउन प्लेयर जो हैं वो भी ख़तरे में हैं। ओपनिंग सुहेल अफरीदी थे, उनके ख़िलाफ़ आपको पता है बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, रिपीट नहीं करता। सबसे अहम चीज़ तो इलेक्शन कमीशन में चल रही है कि तलवार एक लटकी हुई है, फ़ैसला महफूज है, किसी भी टाइम वो फ़ाइनल डिसीजन कर देंगे। अभी तो पेशावर हाई कोर्ट ने सिर्फ फ़ाइनल डिसीजन अनाउंस करने से रोका हुआ है, तो किसी भी टाइम कोई डिसीजन अनाउंस हो सकता है। लेकिन जो वन डाउन प्लेयर अभी इस टाइम महमूद अचकज़ई थे, जिनके हाथ में सारी गेम दी गई है कि ठीक है एक एंड से सुहेल अफरीदी, दूसरे एंड से महमूद अचकज़ई, एक अग्रेसिव पॉलिसी, दूसरी जो है इतना ज़्यादा डिफेंसिव भी नहीं और इतना एग्रेसिव भी नहीं, तो थोड़ा ठंडा मीठा सा एक माहौल चले, और जो कि उन्होंने चलाया भी। तो अब उनके हवाले से ख़बर यह है कि आज सुपर कोर्ट यानी कि जो आइनी अदालत है वहाँ पर उनकी बरतरफ़ी के लिए एक पटिशन फ़ाइल कर दी गई। जो पटिशनर हैं मुझे उनके हवाले से कोई इतनी हैरत नहीं हुई, क्योंकि वो पटिशनर जो हैं वो अकबर एस बाबर हैं। उनको तो पीटीआई से कोई ख़ास एक इशू है ना जो चलता आ रहा है, पहले फ़ॉरेन फंडिंग, फिर इलेक्शन कमीशन, उनका एक पुराना काम चलता रहा है इमरान खान से मुताल्लिक़ कि पीटीआई के ख़िलाफ़ वो ऐसी पटिशन्स का हिस्सा रहे हैं। लेकिन उन्होंने जिनको वकील किया है, मुझे उनका नाम जान के थोड़ी हैरत हुई कि जो लॉयर उन्होंने इंगेज किए हैं या हायर किए होंगे वो हैं जस्टिस शौकत अज़ीज़ सदीकी, साबिक चीफ जस्टिस रह चुके हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और उनको उन्होंने लॉयर हायर किया और कहा गया है महमूद अचकज़ई को बरतरफ़ किया जाए। अब महमूद अचकज़ई की जो तैनाती हुई है वो एक ड्यू प्रोसेस के तहत हुई, इतना लंबा टाइम लगा और स्पीकर इसमें इन्वॉल्व हुए, बाकी बहुत सारे प्लेयर्स डेफिनेटली इसमें इन्वॉल्व हुए होंगे, और फिर जाके इनकी तैनाती हुई। और उसके बाद उन्होंने कोई बहुत इतना अग्रेसिव टोन भी नहीं रखा, बातचीत की तरफ ज़्यादा आ रहे हैं, बड़ा धीमे लहजे से चीज़ों को लेके चल रहे हैं। अब उनको भी अगर आपने इस तरह का अपोजिशन लीडर भी हटाना है तो फिर इनको हटाएंगे आप तो कोई वो क्या कहते हैं शाहिद खटक जैसा बंदा नॉमिनेट कर दिया अगर इमरान खान ने, या इसी नेचर का बहुत अग्रेसिव नेचर का जैसे सुहेल अफरीदी वैसा आया, तो फिर उसको कैसे काउंटर करना है। तो ये एक सोचने वाली बात है। मेरा ख्याल है जब निज़ाम थोड़ा इतने टाइम के बाद, इतने गैप के बाद चल पड़ा है, अपोजिशन लीडर तैनात हो गया 6 महीनों के बाद, तो अब उसको हटाने के लिए ये सारा कुछ ये मुझे लगता है इसीलिए है कि एक प्रेशर जो है वो बना रहे। बहरहाल देखते हैं, आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।